अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पेज लेआउट है, जो कि एक्सेल के टैब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का टाइप का डेटा पड़ा होगा। ठीक है, अब इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कराना है। ज्यादातर हमारा जो प्रिंट का जो मसला आता है ना एक्सेल के अंदर, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर ज्यादातर मोस्टली ना आपके ना ये मसला आता है। तो इसको हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ा होता है, लार्ज होता है, उसको हम प्रिंट जब करवा रहे होते हैं तो वो सही तरीके से नहीं आ रहा होता, पूरा एक पेज पे नहीं आ रहा होता। आज उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। और तीसरा ये कि इसके अंदर मार्जिन किस तरीके से दी जाती है, पेज लेआउट किस तरीके से दिया जाता है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, इसको समझते हैं ये क्या चीज है। तो यहाँ पर अपने पेज लेआउट पे आते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्जिन समझेंगे। सबसे पहले तो हम मार्जिन के बारे में समझ लेते हैं, मार्जिन होता क्या है। अच्छा, मार्जिन के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की मार्जिन थी। एक आपकी वाइड होती है, एक आपकी नैरो होती है और एक आपकी नॉर्मल होती है। नॉर्मल हम तब रखते हैं जब हम किसी भी चीज को एक नॉर्मलाइज तरीके से रखना हो। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। पर यहाँ पे जब हम वाइड करते हैं तो वाइड हमारा कुछ इसे बीच वाला हिस्सा आ जाता है, दरमियाना हिस्सा। इसके ऊपर हमने कोई भी चीज या प्रिंट या कुछ भी करवाना हो, जो बीच वाली चीज जो होती है, जो हमारा डेटा होता है, जो बीच में रखना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको वाइड कर देते हैं। उसके बाद फिर जो हम नीचे आते हैं नैरो पे, नैरो क्या करता है, आपकी राइट साइड पे भी कम करता है, लेफ्ट साइड से भी कम करता है, टॉप पे भी कम करता है और बॉटम पे भी कम करता है। तो इसको सारा हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से किया है। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप हर एक स्टेप समझ में आ सके और अपना टाइम बचा सके और एक्सेल के अंदर मास्टर हासिल कर सके और आप अपनी जर्नी के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके। तो चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंट्रोल पी कर लेते हैं। जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके से आता है। अब देखो, ये हाफ डेटा हमारे पास आ रहा है। अब मुझे इसको पूरा पेज के अंदर लेके आना है। वो किस तरीके से लेके आएंगे, वो हम जाएंगे पेज लेआउट पे और यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। मार्जिन, पहले मैं वाइड आपको समझाया था, वाइड किस तरीके से आपको डेटा को बीच में करता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वाइड पे और कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखो डेटा हमारा कुछ इस तरीके टाइप आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम वापस चलते हैं अपने पेज लेआउट पे और मार्जिन पे जाके इसको कर देंगे नैरो। जैसे मैंने नैरो किया तो आप कुछ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट्स आता है, इसको आपने सबसे लास्ट में कर देना है। जैसे आपने लास्ट में किया, अब यहाँ पर आप कंट्रोल पी करोगे तो ये कुछ देखो, आपका ये भी स्पेस आ रहा है, टॉप पे भी स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है और यहाँ पर भी। अब ये बिल्कुल सेम एज इट इज नहीं है जैसे हम चाहते थे। पर जब हम पेज लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है शीट पे। ठीक है, शीट पे, हेडर पे, फुटर पे, मार्जिन, पेज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको जीरो लेफ्ट साइड कर, ये भी जीरो कर देंगे, यहाँ से भी जीरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम जीरो कर देंगे, मतलब चारों तरफ हम यहाँ पे जीरो जीरो कर देंगे। तो किस तरीके से आपका डेटा हो रहा है, यहाँ पे फुटर पे भी जीरो कर देते हैं और यहाँ पे बॉटम में भी जीरो कर देते हैं। और यहाँ से अगर इसका प्रिंट भी देखें यहाँ पे, तो हमारा प्रिंट भी कुछ इस तरीके का टाइप का आएगा। देखो, नीचे से भी जीरो है, ऊपर से भी जीरो है। आपका डेटा पूरा नहीं आ रहा तो आप यहाँ से नैरो करके या कस्टम मार्जिन करके इसको सही कर सकते हो। फिर हम पेज लेआउट पे चलते हैं। इसी तरीके से दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आके इसको जो नॉर्मल है इसको कर देंगे, नॉर्मल पे क्लिक, कंट्रोल पी करेंगे। अब हमारा तो यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है और लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे, दोनों साइड पे स्पेस आ रहा है। फिर हम पेज लेआउट पे जाएंगे इसी तरीके से। अब हम यहाँ पे आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम एक पोर्ट्रेट रखते हैं, एक लैंडस्केप रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा पेज बनाना है जो आपका लैंडस्केप हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम लैंडस्केप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे और ये आपका लैंडस्केप में आ गया। देखो किस तरीके से आपका पूरा एक पेज आपका लैंडस्केप में आ जाता है यहाँ पे राइट साइड। ठीक है, अब ये पेजेस पे देखते हैं कितने, 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके का हमारा डेटा बना हुआ है। अब इस डेटा को हमने यहाँ पे एक पेज पे लेके आना है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये भी स्टेप आप मिसिंग कर देंगे जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ इस पेज लेआउट के अंदर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, आराम आराम से सीखें और स्टेप बाय स्टेप सीखें। जब आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आपको कोई भी लेक्चर मिसिंग नहीं होगा और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे अपनी जर्नी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको प्रोट्रेट करता हूँ और साइज में यहाँ पर इसका A4 साइज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं
तो हमारा कुछ डेटा कुछ इस टाइप का आता है। अब देखो यहाँ पर आपका पेज लेआउट मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे A4 साइज कर दिया। अब A4 साइज पेपर में हमारा कुछ इस तरीके का डेटा आपके पास आएगा। देखो कितना छोटा छोटा डेटा हमारे पास आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, हमारा डेटा भी बड़ा आ रहा था और हमारे मार्जिन वगैरह हमने सेट की थी उसके लिहाज से। अब यहाँ पर भी आपने पेज लेआउट पे सेट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन से थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा पेज सेटअप करते हैं। पेज के लिए मैं यहाँ पे एक विड्थ के ऊपर जाऊंगा, इसको कर दूंगा यहाँ पे पेज 1, ठीक है। जैसे ही मैंने पेज 1 किया है यहाँ पे, तो ये देखो किस तरीके का हमारा डेटा हमारे पास मौजूद हो गया है। ये हाफ डेटा आपका यहाँ पर आएगा, हाफ डेटा आपका पेज के नीचे आएगा। कंट्रोल P करते हैं तो ये देखो ये हमारा डेटा किस तरीके से आपके पास आ गया। ये हमारा पूरा एक पेज पे आ रहा है। अब इसको और सेट करने के लिए यहाँ पर हम इसका साइज क्या रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद उसको हम यहाँ पे 14 साइज दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ी सी हम विड्थ भी इसकी बढ़ा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर नजर आ सके, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ आ सके, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे। उसके बाद देन हम पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ये साइज पे आप करना मोर साइज पे जाओगे। यहाँ पर भी आप इस लैंडस्केप, मार्जिन, फुटर, हेडर, फुटर, शीट्स वगैरह लगा सकते हो। ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि आपको सारा समझ में आए। उसके बाद आप सेट प्रिंट एरिया, इसमें हम क्या करते हैं, अपना प्रिंट एरिया सेट करते हैं। जो प्रिंट एरिया सेट आपको करना है, जो आपको शो कराना है पेज लेआउट के अंदर या पेज के अंदर या प्रिंट के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एरिया सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाला डेटा प्रिंट सेट करना, बस मैं चाह रहा हूँ कि इतना डेटा मेरे पास यहाँ पे प्रिंट के अंदर शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एरिया पे आएंगे और यहाँ से इसको प्रिंट एरिया कर देंगे। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल P करता हूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का डेटा मुझे हाफ यहाँ पे दिखा देगा। ये हमने क्या किया, इसको एक प्रिंट एरिया सेट किया है। जिससे हमने यहाँ पे इसको सेट किया है तो ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके का डेटा हमें यहाँ पे बना के दे रहा है। अब इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने क्लियर किया, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल P करूंगा तो मेरा पूरा डेटा मेरे पेज के ऊपर आ जाएगा। तो ये सब प्रिंट एरिया की वजह से हम यहाँ पे डेटा सेट करते हैं। उसके बाद था पेज ब्रेक। अच्छा, पेज ब्रेक क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया। अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर दे दूंगा, वहां पर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है आपके पेज लेआउट में और पेज ब्रेक में, सॉरी, पेज ब्रेक में हमारा क्या होता है, पेज ब्रेक कर देता है। पेज मतलब तोड़ना करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाफ डेटा यहाँ पर है तो दूसरा हाफ डेटा मेरा कहाँ होना चाहिए, सेकंड पेज पे। यहाँ पे ये हमारा सेकंड पेज पे आना चाहिए। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो ये हम करेंगे यहाँ पे पेज ब्रेक पे। जैसे मैं यहाँ पे इसको पेज ब्रेक करता हूँ तो मेरा पूरा डेटा, एक हाफ डेटा मेरा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और हाफ डेटा मेरा यहाँ पे सेकंड पेज पे आ जाएगा। अब ये सेकंड पेज पे कैसे आए, ये हमारा पेज ब्रेक के थ्रू आया है। इसके जरिए आया हमारा पेज ब्रेक के थ्रू, ठीक है। अब दोबारा से हम पेज लेआउट पे चलते हैं। आई होप आपको ये स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे और ये क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मसला मसाइल आपके आता है जब आप प्रिंट निकालते हैं, तब स्टूडेंट आस्क कर रहे हैं सर ये प्रिंट कैसे निकाल रहे हैं, हमारा प्रिंट ही आधा आ रहा है। तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर हम पेज लेआउट के अंदर ये चीज समझते हैं। फिर दोबारा से हम यहाँ पे करेंगे, इसको रिमूव पेज करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ रहा है। तो ये देखो बिल्कुल सेम एज इट इज हमारा एक ही पेज पे हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया किस तरीके से हमने यहाँ पे पेज ब्रेक किया है। उसके बाद था बैकग्राउंड पिक्चर। बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं, कभी भी हम लोगो वगैरह लगाते हैं, ठीक है, पीछे अपना कोई लोगो लगा दिया, कोई नेम लगा दिया। एक्सेल के अंदर कोई आपने शीट बना दी है, कोई आपने स्टेटमेंट्स ऐसी कुछ बना दी, कि कोई बैंक शीट बना दी, उसके पीछे आप लोगो लगाना चाह रहे हो बैंकिंग का या कोई भी किसी चीज का भी, तो वहां पर आप यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर मेरे पास कोई लोगो वगैरह पड़ा हुआ तो मैं यहाँ पे इंशन लगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लोगो मेरे पास शायद पड़ा हुआ, मैं आपको यहाँ सिखा दे, ठीक है, किस तरीके से यूज करते हैं हमारे यहाँ। नीचे कर लेते हैं इसको यहाँ पे। ये डेटा आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं और ये आस्ता आस्ता आप सीखते जाए ताकि आपको ये समझ में आता जाए, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, अपना लोगो वगैरह लगाना है। जैसे मुझे यहाँ पे एक्सेल का लगाना है तो ये देखो ये पूरा एक पेज के ऊपर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये एक पेज पे ना है, सिर्फ यहाँ पे बीच में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड करेंगे। डिलीट बैकग्राउंड करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंट टाइटल पे, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, प्रिंट टाइटल करेंगे यहाँ पे और इसी प्रिंट एरिया के मदद से हम यहाँ पे करेंगे। बैकग्राउंड पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया हमने इस जगह पे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे पेज ब्रेक पे, ठीक है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे जाते हैं
बैकग्राउंड पे जाके हमने कोई सा भी सेट करेंगे यहाँ पे लोगो। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सेल का लोगो सेट किया था, ठीक है, ये हमारा पूरे इस तरीके से आ रहा है। देखो आप ये किस तरीके से प्रॉपर आ रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे कंट्रोल पे करेंगे ये नहीं दिखाएगा, ये आपके प्रिंट के ऊपर सेटिंग होगी थोड़ी सी, फिर आपको ये दिखाई देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं, प्रिंट टाइटल पे आते हैं। प्रिंट टाइटल एरिया क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस थोड़ा करके बता देता हूँ। अब कोई भी पेज एरिया आपको रिपीट करना है या प्रिंट टाइटल आपको रिपीट करना है, टॉप पे दिखाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पेजेस बनाने हैं, 10 पेजेस के अंदर आपने यही डेटा वहां पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे अपने रो पेज पे टॉप पे जो हेडिंग है तो सब पर आनी चाहिए। जैसे 5 पेज है, 5 पेजों पे एक ही हेडिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे रो रिपीट करेंगे। तो रो रिपीट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारी रो रिपीट करेगी। ओके कर देते हैं यहाँ पे। अब इसका मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ, तो ये देखो ये हमारी हेडिंग हमारे ऊपर आ रही है। अगर मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा तो सेकंड पेज पे भी आ रही है। अगर मैं थर्ड पेज पे जाऊंगा थर्ड पेज पे भी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या होगी, पूरा शीट्स के ऊपर आपकी अलग अलग हेडिंग्स आ जाएगी, ठीक है। वो किसकी मदद से आएगी हमारी यहाँ पे, ये इस टाइटल की वजह से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके अपनी वीडियो के। थैंक यू वेरी सो मच।